ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि च अपरे आत्मसंयम योग अग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपते सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपते सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपते सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्येगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वह परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो प्रत्येगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येक आत्मा ही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्येक आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रियों विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए। प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपते सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपते सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपते सर्वाणी सर्वाणी सारी
सारे इंद्रिय इंद्रिया इंद्रियों के इंद्रियों के कर्माणि कर्माणि कर्म कर्म प्राण कर्माणि प्राण कर्माणि प्राण वायु के कार्य को प्राण वायु के कार्य को च भी अपरे अपरे अन्य अन्य आत्मसंयम आत्मसंयम मनोनिग्रह को मनोनिग्रह को योग योगा संयोजन की विधि संयोजन की विधि अग्नौ अग्नि में अग्नि जुहति अर्पित करते हैं अर्पित करते हैं ज्ञान दीपिते ज्ञान दीपिते आत्म साक्षात्कार की आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण लालसा के कारण। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद जो दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य और हमारे रहन सहन में, बोल चाल में, हर एक चीज़ में स्वच्छता होनी चाहिए। भद्र पुरुष की तरह में आचरण करना चाहिए। तो स्वच्छता के बाद जब हम स्वच्छता का पालन करते हैं तो यम और नियम के अंदर ही दूसरी चीज़ आती है संतुष्टि। जब व्यक्ति स्वच्छता शुद्धता का पालन करता है तो उसके अंदर संतुष्टि आती है। अभी लोग संतुष्ट नहीं है तो उसका एक मुख्य कारण क्या है कि लोग शुद्धता का पालन नहीं करते हैं, स्वच्छता का पालन नहीं करते हैं। कैसे पालन नहीं करते हैं? तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे हैं आजकल तो एक ही जीन्स को पहनते रहते हैं, धोते नहीं हैं, कई महीनों तक पहनते हैं। और इतनी मोटी जीन्स, मतलब पहले धोती ऐसी थी कि पानी से निकालो तो रात में सूख जाती है। अभी वो इतनी मोटी जीन्स है, धोने डालेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे उसको सूखने में, इसलिए धोते ही नहीं है। और कपड़े भी ऐसे हैं, कहीं इधर छेद है, कहीं इधर फटा हुआ है और कहीं यहाँ से पीछे से सब फटे हुए हैं और लोग बोलते हैं ये फैशन है। जब फटे हुए कपड़े बड़े लोग पहनते हैं तो बोला जाता है ये फैशन है, और वही फटे हुए कपड़े छोटे लोग पहनते बोलता है ये भिखारी है, उसको भिखारी नाम दे दिया जाता है। और वही अमीर घराने का अगर कोई पहनता है कपड़ा, आजकल की लड़कियां जो हैं पिता और माता कैसे उनको अलाउ करते हैं ऐसे कपड़े, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, कहीं यहीं फटा है, कहीं यहाँ फटा हुआ है, और बोलते हैं ये फैशन है आजकल। तो आप में और भिखारी में अंतर क्या है? भिखारी भी वही फटे हुए कपड़े पहन रहा है और आप भी पहन रहे हैं, लेकिन आप पहन रहे तो वो फैशन है और वो पहन रहा है तो वो भिखारी हो। तो ये स्वच्छता आती है सबसे पहले हमारे वस्त्रों से। हमारे वस्त्र एक तो साफ़ सुथरे धुले स्वच्छ होने चाहिए, और ऐसे वस्त्र होने चाहिए अगर हम समाज में रह रहे हैं तो उससे एक अभद्रता प्रस्तुत ना हो। तो भद्र पुरुष लगने चाहिए समाज में। हम जब जा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि कॉलर ऊपर हैं, 2-4 बटनें खुली है और शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ी हैं और गुंडे मवाली की तरह बात कर रहे हैं, कानों में बाली है, ऐसे नहीं। भद्र व्यवहार, बाल छोटे छोटे हैं, साफ़ सुथरे तरीके से स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहन के, तो ये है स्वच्छता। ये किसके अंदर आता है? नियम के अंदर। जब आप यम पालन करेंगे तो नियम पालन करना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं करेंगे तो आप अष्टांग योग पद्धति, आप कितना ही जो है प्राणायाम कर लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, वो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि नियम पालन नहीं हो रहा है ना, यम और नियम। और उसके बाद आता है आत्मसमर्पण। जब ये संतुष्टि आती है तो आत्मसमर्पण दिखाना होता है। तो आत्मसमर्पण भगवान के प्रति, अपने आत्मा को समर्पित करना भगवान के चरणों में। और उसके बाद आत्मसमर्पित करके करना क्या है? भगवान की सेवा करनी है। और उसी के अंतर्गत इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में नियम है 16 माला जप करना। तो जब 16 माला जप करते हैं तो हमारी जो है आंतरिक रूप से स्वच्छता और शुद्धता आती है। और बाहरी रूप से स्वच्छता लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्नान करते हैं, ब्रश मंजन दातुन करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो पालन करनी चाहिए वो सब पालन करते हैं। तो लेकिन आजकल
कहाँ मंजन और कहाँ ब्रूस, और सुबह बिस्तर में से उठ से पहले पे बेड टी, बिस्तर पे जो पहली चाय उसको बोलते बेड टी, ना मंजन ना ब्रूस, और सबसे पहली चाय मुंह में जाती है बिना ब्रूस की। पहले भोजन करते हैं, नाश्ता, उसके बाद ब्रुश करते हैं, और फिर उसके बाद दोपहर का भोजन खाते हैं, और सुबह का जो नाश्ता है वो बिना ब्रश किए पेट में जाता है। तो कोई शुद्धता नहीं है लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की। जाते हैं लोग, रोड पे जाते हैं, मूत्र विसर्जन करते हैं, कोई हाथ वाथ नहीं धोते, हाथ नहीं धोते हैं, उसी हाथ पे तम्बाकू घिस के मुँह में डालते हैं, और लोगों को उसमें टेस्ट आता है। शौच क्रिया जाते हैं, पेट साफ करने जब हम जाते हैं तो शास्त्र में वर्णन है कि जब हम अपने मल को छूते हैं तो मल को छूने के अशुद्ध हो जाते हैं व्यक्ति, लेकिन कौन स्नान करता है? कोई नहीं करता है। सब ऐसे भूत पिशाच की तरह, राक्षस की तरह घूमते रहते हैं। राक्षस भूत पिशाच जो है वो कोई नियम पालन नहीं करते, उनके अंदर कोई नियम नहीं होता है। ये जो पतंजलि ने योग सूत्र दिया है अष्टांग योग, ये मनुष्यों के लिए है, राक्षसों के लिए नहीं है। कभी देखा राक्षस लोग पालन करते? नहीं करते। वो निशाचर होते हैं, रात को घूमते रहते हैं। तो ये हमारी सनातन भारतीय संस्कृति है कि अगर हम मान लीजिए कि मूत्र विसर्जन करते हैं या मल त्याग करते हैं तो उसके बाद हाथ पांव धोना, स्नान इत्यादि करना, कुल्ला करना, ये हमारी संस्कृति है, लेकिन लोग नहीं करते हैं। और ऐसे ही लोग जो हैं बाहर जाते हैं और ऐसे लोगों के हाथ का बना हुआ खाते हैं। कैसे खाते हैं मुझे तो ये पता नहीं, पचन कैसे हो जाता है, वो डाइजेस्ट कैसे होता है वो समझ में नहीं आता। वो तो डाइजेस्ट भी नहीं होना चाहिए आदमी को, लेकिन उसमें टेस्ट आता है थोड़ा सा। तो स्वच्छता बहुत ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। अष्टांग योग या भक्ति या कोई भी कार्य आपको करना है तो उसमें स्वच्छता पहले होनी चाहिए। तो पहले जो माताएं थी वो माताएं घर में पहले स्नान इत्यादि करके फिर भोजन पकाते थे। अभी स्नान इत्यादि नहीं, सीधा बिस्तर से उठ के पहले सब्जी काटेंगे, फिर छोंक मारेंगे, और छोंक मारते मारते अगर प्रेशर आ गया तो पेट साफ करने चले जाएंगे, फिर आके थोड़ा सा आटा गूंद लेंगे, अगर समय मिला तो स्नान कर लेंगे, उसके बाद फिर रोटी बनाएंगे। ये ऐसे ही होता है, ये व्यावहारिक है, मैंने देखा है घरों में ऐसे ही होता है। आप शहरों में जाइए, सुबह उठते से झाड़ू पोछा किया, सब्जी काटने लग जाते हैं। अगर सब्जी काटते काटते मान लो पेट साफ करना हुआ तो चले गए, फिर आके फिर आटा गूंदेंगे, फिर अपना काम करेंगे। ऐसे नहीं होता है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको कथा में नहीं बताएंगे कोई भी लोग, ये हमारी संस्कृति है। जब तक स्वच्छता शुद्धता व्यक्ति के बाहरी जीवन में नहीं है तो आंतरिक शुद्धता का प्रश्न ही नहीं है। आंतरिक स्वच्छता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि बाहरी स्वच्छता नहीं है ना। तो बाहरी स्वच्छता आने से व्यक्ति के अंदर आंतरिक स्वच्छता आती है। तो इसीलिए मैंने बताया कि अगर हमें योग और भक्ति समझना है तो पहले ये अष्टांग योग की पद्धति को जानना पड़ेगा कि यम क्या है, नियम क्या है, और उसके बाद फिर प्रश्न आता है भक्ति का, या जो भी पूजा पाठ जो भी आपको करना है। तो बताया जाता है कि भगवान विष्णु का नाम लेने से अंतर और बाहर सभी रूप से व्यक्ति जो है शुद्ध हो जाते हैं। और इसीलिए तो हमने ये हरे कृष्ण महामंत्र आरंभ किया है, चालू किया है। से लोग बोलते हैं यस स्मरण पुंडरीकाक्ष, कि जो व्यक्ति पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो अंदर और बाहर से स्वच्छ हो जाता है। तो पुंडरीकाक्ष कौन है? वही भगवान कृष्ण है, और उन्हीं का ये नाम है हरे कृष्ण महामंत्र जप। तो ये जप हम करते हैं तो उससे हमारी शुद्धता होती है आंतरिक रूप से। तो अगर कोई ये लोग आप में से कोई लोग अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि आप लोग घर में इसका पालन कीजिए, शुद्ध संस्कृति अपनाइए जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो कि बिछड़ रही है धीरे धीरे, और आगे आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं चलेगा कि शुद्धता क्या होती है। हो सकता है अभी तो भारत में तो नहीं, लेकिन विदेश के अंदर ऐसा है कि टॉयलेट के अंदर टीवी है, एसी है, पूरी व्यवस्था है, और आगे चल के ऐसा आ जाएगा कि टॉयलेट के अंदर ही किचन होगा, वहीं बनाओ और वहीं खाओ और वहीं छोड़ दो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अगर टॉयलेट के अंदर टीवी है, सब पूरी व्यवस्था है, तो किचन भी आ जाएगी टॉयलेट के अंदर। टॉयलेट जो है वो अभी तो घर के अंदर आ चुका है,
वो तो आ ही चुका है, आगे के कुछ समय के बाद टॉयलेट और किचन एक ही हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा उसमें। खा वहीं बनाओ, वहीं खाओ और छोड़ दो, एक ही जगह में सब काम हो जाएगा। अलग अलग कमरे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, पैसा भी बच जाएगा। ऐसा होगा आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है उनको पता नहीं चलेगा स्वच्छता क्या है, नियम क्या है। आप सिखा नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि अगर हमको नहीं पता है नियम, हम खुद सीखे हुए नहीं हैं, तो हम हमारे आने वाली जनरेशन को कैसे सिखाएंगे। मनु संहिता के अंदर बताया गया है कि व्यक्ति अगर अपने शरीर के कोई भी अंग निकालता है, जैसे नाखून काटता है, बाल काटता है या शेविंग बनाता है, तो उसके तुरंत बाद स्नान होना चाहिए, क्योंकि ये जो बाल हैं, ये नाखून हैं, ये हमारे शरीर के ऐसे गंदे पदार्थ हैं, उससे ये बढ़ते हैं, और इसकी तुलना मल के साथ की गई है। तो आपने बाल काटे मतलब आपने मल के साथ स्पर्श कर लिया, ऐसे हो गया वो, तो स्नान होना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं लोग। नाखून जो है मुंह में ऐसे डाल के काटते हैं, और उसी हाथ से टॉयलेट जाते हैं, पोटी जाते हैं, वही हाथ मुंह में डालते हैं और नाखून काटते हैं। ये संस्कृति हमारी। देखिए कितने सारे बच्चे हैं कि पता ही नहीं होता है, मुंह में उंगली डालते हैं और नाखून खाते रहते हैं, क्या मज़ा आता है। ऐसे भी बच्चे देखे हैं नाक में उंगली डाल के मुंह में खा लेते हैं। ये संस्कृति हमारी, ऐसा सिखाते हम लोग। तो ये भारत में हम लोग रह रहे हैं, तो भारत के अंदर जाना जाता है शुद्धता के लिए। भारत देश जाना जाता है शुद्धता के लिए, विदेश में कोई शुद्धता का पालन नहीं होता है। तो ये सारे नियम के अंतर्गत आता है, और ये सारी चीज़ें जब हम पालन करते हैं तो धीरे धीरे फिर संतुष्टि आती है जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, शुद्धता का पालन करने से। इसलिए भक्ति के लिए शुद्धता बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो कई बार कपड़े होते हैं तो कपड़े पहनते हैं रात को, फिर निकाल के फोल्ड करके रख देते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह उसी को पहन लेते हैं। शास्त्र में वर्णन है, एक बार अगर आपने वस्त्र पहन लिया वो अशुद्ध हो गया। एक बार वस्त्र आपके शरीर पे आ गया मतलब वो अशुद्ध है, अभी उसको आपको पहनना नहीं है दोबारा। कितने यहाँ पे लोग बैठे हैं जो रोज़ अपने शर्ट या पैंट को धोते हैं, रोज़, रिपीट नहीं करते, रोज़ नहीं, बस केवल एक उंगली है बस। इतने लोग, 50-60 जने बैठे, उसमें केवल 2 उंगली खड़ी हुई। मतलब कल्पना कीजिए क्या हालत है हमारी भारत की। तो ये सनातन संस्कृति है। अभी आप बोलेंगे कि भगवद गीता से इससे क्या संबंध है, ये आप सब बता रहे हैं स्वच्छता शुद्धता, इसका गीता से क्या लेना देना है। गीता से इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। संबंध है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 18वें अध्याय में, शौर्यम तेजो धुतिर्दाक्षम। शौचम, शौचम शब्द का प्रयोग हुआ है। शौचम का अर्थ होता है शुद्धता। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शुद्ध पवित्र रहता है वो मुझे प्रिय है। भगवान खुद बोल रहे हैं, तो फिर ये सीधा संपर्क हो गया ना भगवद गीता से। तो इसलिए शुद्धता बहुत ज़रूरी। और फिर नियम के बाद, यम नियम हो गए, उसके बाद आता है आसन। आसन, तो आसन में बताया जाता है स्थिरम सुखम आसनम, कि जो व्यक्ति स्थिरता के साथ एक जगह पे विचलित हुए बिना बैठा रहता है उसको आसन कहते हैं। विचलित हुए बिना मतलब कि कभी टांग ऐसे ऊपर कर ली, कभी पाँव ऊपर कर लिए, कभी ऐसे कमर मोड़ ली, कभी ऐसे नहीं। एकाग्र चित्त से एक स्थान पे बैठना कौन बैठ पाता है। इसलिए गार्डन में जो लोग सुबह सुबह जाते हैं क्लब में, तो क्या है, थोड़ी देर थक गए बैठ के तो अभी ताली मार लो, अभी ताली मार के थक गए तो थोड़ा हंस लो, अभी हंस के मुंह दुख गया तो अभी थोड़ा डांस कर लो। ऐसे थोड़ी योग होता है, ये योग नहीं है। ये तो शरीर को फिट रखने के लिए थोड़े तकनीकी उपाय हैं, इसको योग नहीं बोलते हैं। आसन का अर्थ होता है कि योग सूत्र के अंदर पतंजलि ने पद्धति दी है, किस प्रकार से बैठना है, कौन से आसन में आपको क्या करना है, ये सारी पद्धति का वर्णन है योग सूत्र में। उसमें ये वर्णन नहीं है कि हंसना है, तालियां बजानी है, कूदना है गाने लगा के, ये कोई वर्णन नहीं है पतंजलि में। तो इसीलिए आसन लगाना ये बहुत प्रभाव करता है। जिस तरह से हम बैठते हैं
उस तरह से हमारी क्रियाएं प्रदर्शित होती है। जैसे मान लीजिए आप पद्मासन में बैठेंगे तो आपका ध्यान लगेगा, अगर वहीं आप कहीं कोनी ऐसे करके पाँव टेढ़ा करके बैठेंगे तो नींद आएगी आपको। वही चीज़ अगर आप वज्रासन में बैठेंगे, कमर को सीधी रखते हुए, गर्दन को स्ट्रेट सीधी रखते हुए ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आप विचलित नहीं होंगे प्रवचन में, कथा में। तो लोग विचलित होते हैं क्योंकि आसन सही नहीं होता है। इसलिए यम नियम के बाद क्या आता है, आसन, अपना आसन सुधारिए। तो आसन जब सुधारेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमको विचलन आता है वो विचलन नहीं आएगा। इसलिए आसन सही होना भी बहुत ज़रूरी है। तो शास्त्र में वर्णन है मनु संहिता में कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन, वो अन्न देवी है, माँ अन्नपूर्णा है, तो उनका अपमान नहीं हो इसके लिए भी शास्त्र में बताया कि आसन के ऊपर बैठ के वो ग्रहण करना चाहिए भोजन। लेकिन आज कौन करते हैं, सारे सब जगहों पे लोग खड़े खड़े भोजन करते हैं, बफे सिस्टम होता है, अपमान हो रहा है पूरा। अन्नपूर्णा का अपमान है वो। बताया गया कि भोजन को एक सही उचित स्थान पे बैठ के, आसन के ऊपर बैठ के तब उसको ग्रहण किया जाता है, ये एक सही पद्धति है। तो लेकिन अभी ये सब भारत की जो संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो लोग भूल के विदेश के कल्चर को अपना रहे हैं, विदेश की जो संस्कृति है उसको अपना रहे हैं। तो कैसे है विदेश की संस्कृति, क्या है? तो विदेश की संस्कृति है कि लड़की जो है कहीं भी घूमे, कोई भी कपड़े पहने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, खड़े खड़े खाओ, कैसे भी खाओ, चलते फिरते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी क्या है, पाश्चात्य विदेश की संस्कृति। और विदेश समुद्र के उस पार जो है उसको बोला गया मलेच्छ, यवन, म्लेच्छ, मल से ये शब्द आया मलेच्छ। और उनकी संस्कृति हम अपना रहे हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। और हमको बड़ा गर्व होता है कि हम भारतीय संस्कृति छोड़ के विदेश संस्कृति अपनाने में हमको गर्व होता है। वो मलेच्छ संस्कृति है, यवन लोग हैं वो। तो बहुत सारे विदेश से लोग आए हैं भारत में, और वो लोग यहाँ के हमारे शास्त्र पढ़ के विदेश गए हैं, और उन्होंने कहीं कहीं ग्रंथों की रचना की है, वेद पुराण पढ़ के। लेकिन हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हम लोग उनकी संस्कृति को अपना रहे हैं। और वो लोग बोलते हैं कि भारत जैसी संस्कृति पूरे विश्व में कहीं नहीं है। जो संस्कृति भारत में है कि माता पिता का सम्मान करना, बड़ों के साथ आदर से बात करना, सत्यवादन करना, झूठ कभी नहीं बोलना, तो ये सारी चीज़ें भारत में देखने को मिलती है। नहीं तो विदेश में क्या है, विदेश में आप देखिए कि पिता और पुत्र का जो संबंध है वो पिता पुत्र जैसा नहीं है। ऐसा लगता है कि दो फ्रेंड आपस में मिल रहे हैं, मित्र आपस में मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भारत में अगर कोई ऊंची आवाज़ में बात करे तो दो कान पट्टी में लगाते हैं, ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ अगर हाथ उठाया तो जेल जाना पड़ता है। लेकिन ये हमारी संस्कृति है। लेकिन लोगों को लगता है कि ये शोषण करता है, मेरा बाप मेरे पे शोषण करता है, मेरी माँ मेरे पे शोषण करती है। ये शोषण नहीं है, ये संस्कृति और संस्कार सिखाने की प्रवृत्ति है जो हमारे भारत में पहले से चली आ रही है, ये संस्कृति। तो इसीलिए हमें नकल नहीं करना है, पाश्चात्य मलेच्छ यवन जो लोग हैं उनकी नकल नहीं करना है। इसीलिए हम लोग कहते हैं बार बार कि ये धोती कुर्ता धारण कीजिए, ये हमारी संस्कृति है, इसको पहनिए। इसको पहनने से हमारा जो चित्त है वो भी बदलता है, विचार बदलते हैं, आचार बदलता है, व्यवहार बदलता है। वस्त्रों से, हमारे वस्त्र से सारी चीज़ें परिवर्तित होती हैं। और फिर आसन के बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है कि अपनी सांसों को नियंत्रित करके उसको रोकना, उसको नियंत्रित करना, अपनी सांसों को। श्रीमद् भागवत में और वेदों के अंदर बताया गया है कि जीवात्मा का जब जन्म होता है तो जन्म होने के साथ भगवान उसकी श्वास जो है निश्चित कर देते हैं कि वो कितनी श्वासें लेगा। अब वो कब ख़त्म होगी वो भगवान के हाथ में है। लेकिन भगवान तो ये डिसाइड करके भेजते जैसे इसका जन्म हुआ इतनी श्वासें इसको लेनी है। इसीलिए हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में, भारतवर्ष में बहुत सारे मुनि संत अपनी श्वास को क्यों रोकते हैं?
क्या कारण है इसका? आयु बढ़ती है, बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, इसीलिए वो अपनी श्वासों को रोक के रखते हैं, प्राणों को रोकते हैं। जो व्यक्ति श्वास और प्राण को रोकता है उतना ही उसका आयु बढ़ता है। लेकिन जो है, अगर हम अपनी श्वासों को नियंत्रित नहीं करते तो कैसे लोग अपनी श्वासों को गंवाते हैं? तो एक तो ऐसे कार्य करते हैं गधों की तरह, बैलों की तरह मजदूरी करते हैं लोग, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है। जितना पेट पालने के लिए आवश्यक है उतना ही करना चाहिए। अपनी श्वासों को रोकना चाहिए, अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए, उससे आपकी मृत्यु जल्दी निकट आएगी। और दूसरी चीज़ें आप देखिए, आजकल की विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ी जो है वो इस प्रकार के चलचित्र देखते हैं, पिक्चरें देखते हैं जिसके अंदर स्त्रियों को दिखाया जाता है नग्न अवस्था में, तो काम इच्छाएं बढ़ती हैं, तो फिर क्या करते हैं? हस्त मैथुन करते हैं, और उससे क्या होता है कि श्वासें हमारी तेज होती है। ये व्यावहारिक है, ये साइंटिस्ट भी प्रूव करते हैं इसको। और जब हम संभोग की क्रिया में लगते हैं तो उससे हमारी श्वासें जल्दी निकलती हैं। तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा संभोग करता है उसकी मृत्यु उतनी ही ज़्यादा निकट आती है। इसीलिए जो संत महात्मा मुनि होते हैं वो अपने आप को ऐसे कार्यों से बचाते हैं, अपनी श्वासों को रोकते हैं। ये व्यावहारिक हैं, ये विज्ञान लोग भी इसको मानते हैं कि श्वासों को रोकने से हमारी आयु बढ़ती है। तो इसीलिए इस प्रकार से श्वासों को अगर हम रोकेंगे तो हमारे अंदर शक्ति, बल, बुद्धि और आयु का विकास होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं पतंजलि बता रहे हैं योग सूत्र के अंदर विस्तार से। और फिर बताया गया है प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है कि बाहरी चीज़ों से आसक्त नहीं होना, बाहरी चीज़ों से दूर रहना, यानी कि शराब, गुटखा, नशा, चाय, कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें जो हमारे सेहत के लिए आवश्यक नहीं है। योग सूत्र के अंदर पतंजलि ने खाने के ऊपर भी पूरा अध्याय बताया कि कैसे भोजन होना चाहिए। अभी तो जो है इस प्रकार से जो कार्य बोला जाता है कि शमशान में भी नहीं होना चाहिए, वो कार्य हम लोग घर में करते हैं। और बोला जाता है जब कोई घर में किसी का देहांत हो जाता है तो अस्थियाँ लाते हैं तो बोलते हैं घर में मत रखो, घर में मत रखो, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो भूत प्रेत आएंगे, बाहर रखो, घर के बाहर। होता है कि नहीं होता है? बहुत लोग बोलते हैं घर में नहीं होना चाहिए, अस्थियाँ जो है बाहर। लेकिन लोग इतने मूर्ख हैं कि वही मुर्गा और बकरे की हड्डियाँ, सब्जियाँ बना के फ्रिज में रखते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? फ्रिज में रखते हैं लोग, चिकन मुर्गे की सब्जी बना के फ्रिज में स्टोर कर करके और उसको खाते रहते हैं, उससे वो अस्थियाँ, वो हड्डियाँ चलेगी। लेकिन पूर्वजों की हड्डियाँ घर के बाहर। ये संस्कृति हमारी, बाहरी चीज़ों से आकर्षित। शराब की बोतलें बताया जाता है कि शमशान में भी नहीं होनी चाहिए ऐसे कार्य, पत्ते, नशे, लेकिन ये सारी चीज़ें आज लोग घर में बैठ के, और यहाँ तक कि बाप बेटे दोनों साथ में बैठ के शराब पीते हैं, पत्ते खेलते हैं। तो ये क्या है? बाहरी चीज़ों से हमें आसक्त नहीं होना है, ये सब विषयों से दूर रहना है। ये हमारी, ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप लोग इस चीज़ से अवगत हो पाए कि हमारी संस्कृति क्या है और कहाँ हम लोग जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, ये पता होना चाहिए हमको। और प्रत्याहार के बाद दूसरी चीज़ वो बताते हैं धारणा। धारणा यानी जिस चीज़ पे हमें ध्यान करना है उस पर लक्ष्य केंद्रित करना, उस पे एकाग्र मन होके हमारा मन वहाँ केंद्रित होना चाहिए उस लक्ष्य पे, उसको धारणा बोलते। और ध्यान, तो ध्यान का अर्थ होता है कि मान लीजिए आपने किसी चीज़ के ऊपर लक्ष्य केंद्रित किया, अभी उस लक्ष्य को केंद्रित किया है तो उसका चिंतन करना है, उसका मनन करना है, उसको कहते हैं ध्यान। और जब ध्यान की पूर्ण अवस्था में आप पहुंच जाते हैं, जहाँ पे कि आपका शरीर, आपकी चेतना बंद हो जाती है, उसको कहते हैं समाधि। इसका अर्थ क्या है कि आप अभी पूर्ण रूप से उसमें विलीन हो गए, उस चिंतन में, भगवान के चिंतन में। इसीलिए लोग, कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये महात्मा समाधि में चले गए, ये पुरुष जो है समाधि में चले गए। इसका अर्थ क्या है कि वो भगवान का चिंतन करते करते इतना खो गए कि अभी बाहरी उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, समाधि में चले गए।
सब बंद हो गया, अभी वही चिंतन चल रहा है उनका, उसको कहते हैं समाधि। तो ये है अष्टांग योग के अलग अलग पद्धति का वर्णन। और फिर बताते हैं कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, तो एक तो बताया जाता है स्थूल शरीर जो कि पंच महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसी प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, तो उसके अंदर 3 श्रेणियां बताई गई है। ये योग सूत्र में वर्णन आता है, मन, बुद्धि और पूर्व संस्कार, जिसको कि हम कहते हैं चित्त। तो कई बार लोग सोचते हैं चित्त और बुद्धि एक ही है या मन एक ही, लेकिन चित्त का अर्थ होता है पूर्व संस्कार। जो संस्कार जो बचपन में हमने सीखे हैं, जो बचपन में हमने देखा है, जो बचपन में हमने सुना है, जो बचपन में हमने सूंघा है, जो बचपन में हमने स्वाद लिया है, ये इसको बोलते पूर्व संस्कार। और इसकी वजह से मान लीजिए अगर बचपन में किसी को गलत आदत लग गई, बच्चे को आपने उसको गलत आदत से अगर नहीं बचाया, तो बड़ा होके उस आदत को तोड़ नहीं पाएगा, भूल नहीं पाएगा, क्योंकि उसके चित्त में बैठ चुकी है। इसीलिए योग सूत्र के अंदर एक सूत्र है, योग चित्त वृत्ति निरोध। सुना है सबने सूत्र? योग चित्त यानी कि योग के द्वारा चित्त, हमारे चित्त में जो अलग अलग वृत्तियां हैं उसका निरोध करना, पूर्व संस्कार को छोड़ना। कई बार लोग नहीं छोड़ पाते हैं, गलत आदतें, पूर्व संस्कार जो बने रहते हैं हमारे चित्त में, वो छोड़ नहीं पाते। तो मन जो है, वो मन का कार्य क्या है? केवल संकल्प, विकल्प और इच्छा करना, ये मन का कार्य। ऐसे मन कार्य करता है जैसे कि मुझे इससे मिलना है, मैं यहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ऐसा सोचता है कि वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सत्संग में बैठूँ कि नहीं बैठूँ। ये क्या करता है? मन संकल्प और विकल्प करता है, इच्छा करता है बस। और बुद्धि क्या करती है? ये जो मन इच्छाएं, संकल्प और विकल्प करता है, उसके ऊपर निर्णय लेती है, हाँ या ना, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, सत्संग में जाऊं कि नहीं जाऊं। तो बुद्धि बोलती है जाओ, ये बुद्धि का निर्णय है। लेकिन कई बार बुद्धि बोलती है नहीं, सत्संग में मत जाओ, आज आप जो है शराब की दुकान पे जाओ, आज वहाँ पे फ्री छूट मिल रही है, 50% डिस्काउंट है, तो आज वहाँ पे जाओ। ये बुद्धि का निर्णय। तो कई बार बुद्धि ऐसे हमें भ्रमित करती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि नियंत्रित नहीं है, वो व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाती है, गलत मार्गदर्शन देती है। मन मार्गदर्शन नहीं करता है, मार्गदर्शन कौन करता है? बुद्धि। तो इसीलिए हमारी बुद्धि को नियंत्रण कैसे किया जाता है? यम और नियम के द्वारा। ये पूरा एक पद्धति है कैसे ये सब काम करती है। और फिर तीसरी चीज़ आती है चित्त। तो चित्त के अंदर 2 मुख्य भाग हैं, उसके 2 पहलू हैं। तो पहला भाग है जो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, यानी कि देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति या श्रवण करने की शक्ति, स्पर्श करने की शक्ति, ये हमारी ज्ञान इंद्रिय कहलाती है। तो ज्ञान इंद्रिय के द्वारा जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान को चित्त संकलित करके चित्त कोश में डाल देता है। चित्त कोश कहा जाता है उसको, जहाँ पे हमारे सारे जो ज्ञान हम जो लेते हैं वो चित्त कोश में एकत्रित हो जाता है। और बताया जाता है कि अगर हम ज्ञान लेते समय जिसमें एकाग्रता नहीं है, ध्यान नहीं है, तो वो ज्ञान क्या है? हम भूल जाते हैं, भविष्य में वो काम में नहीं आता है। इसीलिए कई बार बोलते हैं ना कि ध्यान पूर्वक पढ़ो, एकाग्र से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। क्यों बोला जाता है? ताकि वो हमारे चित्त में बैठ जाए। लेकिन कई बार लोग बोलते हैं वो मुझे याद नहीं है, स्मरण नहीं, मैं तो भूल गया, पता नहीं कब था। इसका अर्थ क्या हुआ कि उस व्यक्ति का मन उस समय वहाँ पे नहीं था, एकाग्र नहीं था, उस समय ध्यान केंद्रित नहीं था, इसीलिए वो भूल गया। लेकिन आप देखिए कई बार ऐसे आप लोग को भी अनुभव होगा, जो चीज़ें हम बचपन में अपने दादा पूर्वजों से सीखे वो आज तक हमें याद हैं, अभी तक याद हैं। बचपन में जो आपने खेल किया था या जो आपके दोस्तों के साथ जो भी क्रियाएं की थी वो अभी तक आपको याद होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके चित्त में बैठी है, संस्कार में बैठी है। इसीलिए कोई भी कार्य जब हम करते हैं उस कार्य को ध्यानपूर्वक और एकाग्रता से करना बहुत आवश्यक है। ये
हमारे जीवन में हमको बहुत ही फ़ायदा देगा। तो जब मैं गुरुकुल में प्रशिक्षण लेने गया था उस समय मेरी आयु 12 वर्ष थी। तो मैं पहले दिन वहाँ गया और देखा कैसा आश्रम है, क्या यहाँ पे दिनचर्या है, क्योंकि मुझे वहीं रहना था तो मैं देख रहा था जीवन लोगों का, तो मुझे अच्छा लगा। और फिर ऐसे शाम को आरती हुई और बच्चों को देखा तो मेरे से सब छोटे छोटे करताल बजा रहे हैं, हाथ घुमा घुमा के, मृदंग बजा बजा के। मैंने सोचा ये क्या, मेरे से छोटे छोटे बच्चे बजा रहे हैं, तो फिर मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी सीखूँगा करताल। तो सामान्यतः ये जो करताल जो हम बजाते हैं इसको सीखने में महीनों महीनों लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि इसको 1 या 2 दिन में सीखना है, बस ये ठान लिया था मैंने, और इसको सीखना ही है। तो फिर आरती ख़त्म हुई और एक बालक को मैंने बुलाया। पहला दिन था मेरा, बस पहला दिन, मतलब जिस दिन बच्चे का अगर पहला दिन हो स्कूल का और उसको कुछ सीखना हो, तो ऐसे मैंने एक बालक को बुलाया और मुझे करताल सीखनी है, ऐसा मैंने उनको कहा। तो उन्होंने मुझे दिखाया और फिर मैंने बजाई तो बोले आपसे नहीं होगा प्रभु जी, आप रहने दो, समय लगेगा आपको, 2-3 महीने लगेंगे। मैंने उनसे कहा नहीं, आप अच्छे से मुझे एक बार सिखाइए, मैं ध्यानपूर्वक इसको देखूंगा और मैं कुछ भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप खाली बजाइए, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने बजाया, धीरे धीरे सिखाया, ऐसे 1 2 3 ऐसे मारते हैं। तो मैंने देखा ध्यानपूर्वक, और फिर मैंने कहा ठीक है अब मुझे दे दीजिए। तो मैंने उसको बजाया, रात हो गई और दूसरे दिन सुबह भी फिर थोड़ा प्रयास किया और शाम तक करताल आ गई, मात्र 1 दिन के अंदर सीख गया मैं करताल, 1 दिन के अंदर। कोई कठिन चीज़ नहीं लगी मेरे को। लेकिन वही चीज़ अगर व्यक्ति का ध्यान और मन वहाँ पे नहीं हो तो उसको वो कार्य कितना कठिन लगता है, अरे कैसे होगा, असंभव है। लेकिन आप ध्यान लगा के उस पर पढ़ो तो जिस बच्चे का मन और ध्यान गणित में नहीं है तो क्या बोलता है, सर कितना कठिन है, कैसे करेंगे इसको, इतना मुश्किल। लेकिन उसी कक्षा के अंदर एक बच्चा है जो टॉपर रहता है, टॉप पे आता है, पहला नंबर आता है। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान है, वो एकाग्र मन से पढ़ रहा है, इसकी वजह से वो टॉपर कर रहा है। कक्षा में सब लोग बैठे हैं लेकिन सबका लेवल अलग अलग है। इसलिए मन को, चित्त को कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पे होना चाहिए। और फिर बताया जाता है कि जो चित्त कोश होता है उसको जीव का स्मृति कोश भी बोला जाता है, स्मृति कोश। तो जहाँ पे हमारी जो स्मृतियाँ हैं वो बनी रहती हैं। कभी कभी ऐसी कुछ घटनाएं होती है जो हमें जीवन भर याद रहती हैं, जिसको हम भूल नहीं पाते। तो ये सारी चित्त में जो बनी चीज़ें हैं, इसीलिए हमारे बच्चों को हमें ऐसी चीज़ें सिखानी चाहिए, ऐसे संस्कार डालने चाहिए जो उसको भविष्य में आगे चल के काम में आएंगे। ऐसे नहीं कि रोने लग गया तो ये लो मोबाइल पकड़ो, कार्टून देखो। आजकल के देखिए श्रीमद् भागवत के अंदर, श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि माता प्रहलाद की जो माता कयादु है ना, तो कयादु जो थी वो नारद मुनि के आश्रम में उन्होंने भागवत श्रवण किया और उसका परिणाम क्या निकला कि प्रहलाद महाराज जो असुर कुल में थे वो भागवत, महाभागवत निकले। अभिमन्यु जो था सुभद्रा के गर्भ में पूरा विज्ञान सीख रहा था, आर्मी का पूरा विज्ञान, और उसके अंदर उन्होंने देखा कि ये जो चक्रव्यूह है उसके अंदर प्रवेश कैसे करना है, और उसी के पेट के अंदर। लेकिन जब वो बता रहे थे बाहर निकलना है तो माता सो गई, भूल गए। तो ये हम श्रीमद् भागवत से देखते हैं कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसके अंदर चेतना रहती है, संस्कार जाते हैं। और आजकल माताएं गर्भवती होती है तो टीवी के सामने बैठी रहती है, कार्टून देखती है, सीरियल देखती है, और बच्चे भी कार्टून जैसे हो जाते हैं। और फिर बच्चे कार्टून जैसे होते हैं तो उनको भी कार्टून अच्छा लगता है और कार्टून पकड़ा देते हैं मोबाइल। ये हालत है। इसीलिए संस्कार, जो संस्कार हम बचपन में देते हैं वो संस्कार उसके जीवन भर काम आते हैं। तो माताओं के लिए बहुत अच्छी शिक्षा है कि ऐसे समय में हमें अपने बच्चों को कथा
रामायण महाभारत से संस्कार सिखाने चाहिए। कोई नहीं सिखाता आज भारत के अंदर। बहुत कम माता पिता हैं जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं। कितने यहाँ पे माता पिता है मुझे बताइए जिनको अपने बच्चे के 10 दोस्तों के भी नाम याद हो? 5। क्या जिम्मेदारी हम निभाते हैं? अगर मैं बोलूँ IPL के 20 क्रिकेटरों का नाम बताइए, फट 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 अभी सब निकलेगा। इंडियन क्रिकेटरों के टीम के नाम बताइए, फट फट फट। लेकिन जो बच्चा हमारे साथ दिन रात रह रहा है उसके दोस्तों के नाम नहीं पता है। क्या सिखाते हैं बच्चों को? जाओ बेटा तुमको जो करना है करो। क्या कर रहा है बाहर जाके, किसके साथ घूम रहा है, कहाँ वो जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता है माता पिता को। तो कैसे हमारी ये जिम्मेदारी है बच्चों को सिखाना, कर्तव्य देना, सही शिक्षा देना। कौन कर रहा है आजकल? कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए बहुत सारे फिर बोलते मैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, मेरी बात सुनता नहीं है। तो आपने उसको शिक्षा कहाँ दी, संस्कार कहाँ दिए जो आपकी बात सुनेगा? कैसे सुनेगा वो? आपने ध्यान ही नहीं दिया। बच्चे ने बोला कि मोबाइल चाहिए, हाँ बेटा लो मोबाइल लो। बच्चे ने बोला 5,000 का, 5,000 का क्यों, 10,000 का लो, अच्छा मोबाइल दूंगा मैं तुमको। तो ऐसे लाड़ प्यार में हम जो हैं बच्चे को बिगाड़ देते हैं, संस्कार नहीं दे पाते उनको। और फिर वो जब बड़े होते हैं तो कहाँ वो सम्मान, माता पिता के प्रति सम्मान, आदर भावना, वो सब चली जाती है। इसीलिए बताया जाता है कि एक माता का, गृहिणी का कार्य है शिक्षा देना, और पिता का कर्तव्य है अपनी पत्नी को सिखाना। तो पत्नी जो है वो सिखाती अपने बच्चे को। तो ये सारी चीज़ें हमें पालन करनी है, अपनी संस्कृति में लानी है। ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे, कथा में कोई भी लोग नहीं बताएंगे, लेकिन ये सही चीज़ें, प्रामाणिक चीज़ें हैं। हो सकता है मेरे वचन से आप लोग को बुरा भी लगे, कटु भी लग सकता है, लेकिन ये सत्यता है, ये व्यावहारिकता है। जो मैंने अभी प्रश्न पूछा कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। कई माता पिता को ये भी नहीं पता होता है कि मेरा बच्चा कौन सी कक्षा में है। बेटा तुम कौन सी कक्षा में हो बताना ज़रा। शर्म आनी चाहिए हमको। हमारा खुद का बालक है, हमें ये नहीं पता कि कौन सी कक्षा में। तो हम अपने जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं। तो फिर वो बड़े होके कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? फिर डाल देंगे वृद्धाश्रम में, जाओ वहीं रहो, सामान पैक करके, अब ज़रूरत नहीं है। परेशान करते बुढ़ा बुढ़ी अभी दिमाग खाते रहते हैं, चलो इनको आश्रम में डाल के आते हैं। ऐसे होगा फिर, क्योंकि आपने सही से जिम्मेदारी नहीं निभाई अपनी। तो जब बालक छोटा होता है तभी से उसको सिखानी पड़ती है बहुत सारी चीज़ें बचपन से। तो तब जाके ना फिर वो प्रहलाद महाराज बनेगा, ध्रुव महाराज बनेगा। ऐसे थोड़ी ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज बन जाएंगे, सिखाना पड़ता है ऐसे। तो ध्रुव महाराज जब तपस्या करने गए तो नारद जी ने बोला, अरे बच्चे हो क्या तपस्या करोगे, इधर जंगल में हाथी शेर भेड़िया रहते, जाओ घर जाओ, खेलने की उम्र है अभी, तपस्या करने की क्या उम्र है, तो भाई खेलो कूदो। ध्रुव महाराज ने क्या बोला, आपको शिक्षा देनी है तो दीजिए, नहीं तो मेरे रास्ते से हट जाइए। मुझे मेरी माता ने बोला है कि भगवान विष्णु जो है आपको बड़ा राज्य दे सकते हैं, और आप मुझे बोल रहे हैं कि खेलो कूदो, आपको शिक्षा देनी है तो दो। ये उनके अंदर, ये उनकी माता ने संस्कार दिए कि जाओ विष्णु की तपस्या करो वन में जाके, तब वो ध्रुव महाराज कहलाए। तो ऐसे हमें जो है एक बार एक महात्मा था, और महात्मा जो था बहुत ही बड़ा भगवान का भक्त था, पूजा पाठ करता था। लेकिन अभी क्या बचपन में गाने वाने भी सुने रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि बचपन से सब महात्मा हो जाते हैं। तो गाने वाने भी सुने थे, पिक्चरें भी देखी थी। तो अभी उसका क्या मरने का टाइम आ गया। तो मरने के टाइम पे हम क्या भगवान का नाम याद करते हैं ना, भगवान को स्मरण करना चाहिए। अब वो भगवान को याद तो कर रहा था, वो याद करते करते गाना याद आ गया, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना। हम टपक गए, कहाँ भगवान का नाम स्मरण। तो ये क्यों? क्योंकि चित्त में बैठा हुआ था, हमारे संस्कार में बैठा हुआ था, और वो चीज़ जो बचपन से उन्होंने देखी थी
वो मरते समय में याद आ गई और उसकी गति क्या हो गई देखिए, पूरा धरा का धरा रह गया ना भक्ति। इसीलिए बताया जाता है कि बच्चों को बचपन से भक्ति का प्रशिक्षण देना चाहिए, छोटी अवस्था से। ज़्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए, बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो माता पिता जो हैं उनको सही संस्कार अगर नहीं देंगे तो फिर आपके साथ भी ऐसे ही होगा जब आप वृद्ध होंगे तो इसीलिए बोला पूर्व संस्कार। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे वीडियो गेम, कार्टून्स, पिक्चर, मोबाइल उसी में लगे रहते हैं। कोई घर में ऐसा नहीं कि आजा बेटा आज तेरे को मैं रामायण की कथा सुनाती हूँ, आज बेटा आज तुमको महाभारत की कथा सुनाऊंगी, कि आज बेटा मैं तुमको जो है प्रहलाद महाराज की कथा सुनाऊंगी। कहाँ होता है घर में वो, कहाँ गई वो संस्कृति? चलो बेटा आज पिक्चर देखने जाते हैं, आज वो नई मूवी आई है कोई सी, चलो सब चलते हैं आज पिक्चर देख के आते हैं। ये संस्कृति है। और पिता पीता है शराब की बोतल, तो तू भी बैठ, साथ में बैठ ना, शर्मा क्यों रहा है, दोनों पिएंगे साथ। ऐसा होता है? मैंने तो देखा है मेरे परिवार में, तो मैंने देखा है मेरे आँखों के सामने, मेरे जो बड़े भाई है वो पीते हैं पिताजी के साथ बैठ के, कोई शर्म नहीं है, शर्म नहीं रखने की। तो ये संस्कार है। इसीलिए मन और बुद्धि को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े संत मुनि ऋषि लोग फेल हो गए हैं मन को नियंत्रित करने में। इसीलिए सबसे आसान तरीका बताया जाता है योग सूत्र के अंदर कि पहले अपने इंद्रियों को दमित करो, पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो। ये आसान है, इंद्रियों को रोक सकते हैं। अगर एक बार व्यक्ति ने इंद्रियों को रोक लिया तो फिर मन रोकना बहुत आसान है। और जब अगर मन रोक लिया तो फिर बुद्धि आपके हाथ में आ गई। अगर बुद्धि हाथ में है मतलब वो महात्मा बन गए, जिस व्यक्ति की बुद्धि अगर हाथ में आ गई। अभी मन नचा रहा है और ऐसे हम नच रहे हैं, जैसे मन जहाँ ले जाता है ऐसे हम चले जाते हैं, क्योंकि बुद्धि हाथ में नहीं है। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये सारा योग पद्धति का वर्णन नहीं देके इंद्रियों को निग्रह करने के लिए उन्होंने क्या दिया है? भगवान की सेवा। इसीलिए सेवा दी, अलग अलग अपनी जो इंद्रियां हैं उससे भगवान की सेवा करो। तो जब सेवा करेंगे तो हमारी इंद्रियां कंट्रोल में होगी और फिर मन कंट्रोल में होगा, तो भगवान की सेवा करने से। इसीलिए जो है ये ऐसा नहीं है कि पतंजलि है, पतंजलि तो घी है, मैदा है, शक्कर है, इसमें नहीं। ये है असली पतंजलि योग सूत्र। किसको मालूम है आजकल बताइए? ये नहीं मालूम है किसी को, कोई नहीं बताएगा। आप पूछिए कि पतंजलि योग सूत्र में क्या है, कोई नहीं बता पाएगा आपको। हाँ, थोड़े से जो आस्था चैनल पे बाबा रामदेव जी का चलता है थोड़ा बहुत, वो बता देंगे कि हाथ ऐसे कर लो, पाँव ऐसे कर लो, थोड़ा ऐसा कर लो, वो नहीं है। ये असली योग सूत्र हैं पतंजलि जी का। तो ये हमें सीखना है। तो आज के जो प्रवचन का जो सार है उसको अगर मैं बता दूँ सार रूप में, तो सबसे पहले क्या करना है? इंद्रियों को रोकना है और स्वच्छता का पालन करना है, यम नियम जो हैं जो मैंने बताया। तीसरी चीज़ जो है हमारे संस्कार, पूर्व संस्कार जो हमारे चित्त में बैठे रहते हैं बचपन से, जो यादें, वो कभी भी हमको पतन का कारण करवा सकती है, पतन हो सकता है, उससे बचना चाहिए। इसीलिए हमारे बच्चों को संस्कार जो है पूर्व अच्छे देने चाहिए, नहीं तो वो आगे चल के गलत रास्ते पे जाएगा। उसका दोषी बालक नहीं है, दोषी माता पिता ही है। अगर बच्चा गलत रास्ते पे जाता है तो उसका दोष नहीं है, वो आपके शिक्षा की कमी है, आपके संस्कारों की कमी है, आपने उसको संस्कार सही से नहीं लिए। इसीलिए हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अगर बुरा लगा हो तो मैं क्षमा याचना मांगता हूँ आप लोग से, लेकिन ये व्यवहारिक था, जो सत्यता थी वो बताई है मैंने। हरे कृष्ण।